हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट लिब्रा। एंड लेट्स सी, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में योर पर्सन इज़ कैन सी द पोटेंशियल। उनको ये पोटेंशियल दिखता है, ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, सोचते हैं येस दिस कैन गो समवेयर। ओके, सो क्या आपको उनके साइड से एफर्ट्स या लॉन्ग टर्म ऐसे उस साइड से, मतलब एफर्ट्स इन द सेंस स्पेंडिंग टाइम, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, बीइंग देयर फॉर ईच अदर, क्या वो मिलने वाला है? बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट पेंटिकल्स। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं दे आर, एंड आप दोनों के बीच का जो अभी जो डायनामिक्स है वो पेंटिकल्स की है, यानी कि इमोशंस के आगे का स्टेज है ये। ओके, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, फिजिकल रियलिटी की गिव एंड टेक वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो एंड आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही अपनी करियर में भी काफ़ी फोकस्ड हो सकते हैं। करियर, परमानेंट स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सॉलिड फाउंडेशन लाइफ का क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम लव। ओके, तो उसमें भी ऐसा है मुझे दिखाई दे रहा है। सो विद द आपके साइड से नाउ कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना ऐसा लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक कभी शायद से कम था, नहीं था। इट कैन बी फ्रॉम योर साइड, इट कैन बी फ्रॉम योर पर्सन साइड। सो ब्रेड क्रम्बिंग, नॉट वैल्यूइंग या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होना, ये तराजू बैलेंस नहीं थी कभी। सो नाउ लुक्स लाइक दैट लिब्रा कि आप चाहते हैं आप जितना वहाँ से आएगा उतना ही आप दोगे, नॉट मोर नॉट लेस। सो नाउ मे बी यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आप जितना वहाँ से एफर्ट्स दिखाई देगा उतना आप दोगे। यू आर ओपन फॉर दैट बट यू आर नॉट ओपन फॉर समथिंग एक्स्ट्रा। एंड वेयर एज दिस पर्सन इज स्टिल इन द इनिशियल फेज। ये पर्सन शायद से पहले आपको डिसेप्शन में, डिसेप्शन डजंट मीन कि कुछ धोखा, यस हो सकता है, मतलब बड़ा धोखा, छोटा धोखा, व्हाटएवर इट इज़। ओके, सो धोखा इन द सेंस कि एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाना। आपने जब इस रिलेशनशिप में एंटर किए हैं लिब्रा, वह चाहे ये कोई भी मतलब फेज से गुजर रहा हो, ये दोस्ती है, क्रश है, प्यार है, मैरिज है, व्हाटएवर इट इज़, एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, रिलेशनशिप डजंट मैटर। आप जब इस रिश्ते में आए थे आपने इन्होंने जो अपना चेहरा एक दिखाया था, सॉलिड, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, सॉलिड एंड वादे के पक्के वाला, या फिर ऐसा कुछ करेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी रही है। वो वाला मुझे मास्क जो है ना वो दिख रहा है कि दैट हैज़ बीन अ फॉल्स। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है या फिर उनको समझ में आ रहा है, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि यहाँ पे जितना हमको दिखाया गया था उससे कम सामान, मतलब 100 रुपये, मतलब येस आई वुड नॉट यूज़ दैट एग्जाम्पल, बट जैसे कि बहुत ज़्यादा दिखाया था कि प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है, एफर्ट्स होंगे, बट धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि नो इट्स नॉट लाइक दिस पर्सन इज़, अंदर से ये थोड़े से खोखले हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, शायद से अभी फ़िलहाल तो ये पर्सन आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी बनी हुई हो सकती है, दैट कि बातचीत कम है, फिजिकल रियलिटी में डिस्टेंस बना हुआ है। ओके, ये हो सकता है, या फिर ये पर्सन चाहते हैं थोड़ा सा टाइम, इवन अगर ऊपर से, बिकॉज म्यूचुअल एनर्जी इज ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो अट्रैक्शन है, पैशन है, काफ़ी अट्रैक्शन है एक दूसरे से, एंड एक्शन लेने का भी सोचा जा रहा है, बट क्या एक्शन लिया जाएगा? बिकॉज नो वन इज़ चेजिंग ईच अदर, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब आप दोनों ही शायद से ऐसे हैं कि मैं अपनी जगह में बैठा हूँ, मतलब आई वुड नॉट चेज, आई वुड जस्ट अट्रैक्ट। शायद से आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं।
You looks like Libra that you are quite more advanced and matured in this relationship, whereas your person is छोटे मोटे गेम खेल रहे हैं. गेम से मेरा मतलब है कि दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम टू थिंक एंड देन कम टू यू. मतलब उनके लिए वो ना बहुत छोटे टाइम का टेम्पररी हैप्पीनेस देख रहे हैं, जबकि आपने बहुत दूर तक का सोचा हुआ है. सो दैट वेज. एंड उन्होंने जो आपको दिखाया था, येस इट वाज, उन्होंने जो पहला इमेज, पहले जो आपके कुछ अच्छे टाइम रहे होंगे, उससे उनका जो ओरिजिनल इमेज है, पर्सनालिटी है, प्रॉमिसेस हैं, वो डिफ़र करते हैं. ओके आप अपने आप को, आप बहुत ही लिब्रा, यू नो यू आर द इम्प्रेस. मेल फीमेल डजेंट मैटर, आप शायद से मेल भी हो सकते हैं. यू हैव वेरी बिग पोटेंशियल इन लव. आप सबको देते हैं, इस रिलेशनशिप में आप देना चाहते हैं. यू आर, यू नो, यू आर द मिक्सचर ऑफ 4 क्वींस inside you. Again, you may be male, okay, doesn't matter gender, but you are not in your power. You are not in your power. You are not able to exercise your rights, love, nurturing, सेवा, प्यार. आप कुछ नहीं अपना फुलेस्ट में कर पा रहे हो, जबकि आप करना चाहते हो. You feel stuck. जैसे कि कोई 100 करोड़ वाला पर्सन अगर किसी बेगर को, जिसका यू नो जो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ रहा है, उसको अगर 50 करोड़ देना चाहे, बट द बेगर का जो कप रहेगा वो इतना छोटा रहेगा कि उसमें वो आएगा ही नहीं. सो दैट काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. देयर इज एन इम्बैलेंस. ओके, देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन 2 पीपल. द वन हु कैन गिव लव इज मोर पावरफुल, द वन हु कैन रिसीव लव इज नॉट एट ऑल, यू नो, उनका कप ही छोटा है. तो वो एक है. हम आगे के कार्ड्स में देखेंगे कि एक्चुअली ऐसा है या नहीं है जब हम ये कार्ड्स खोलेंगे. तो फिलहाल तो कहीं ना कहीं कुछ धक्का तो है कि जो इनिशियल पिक्चर था उसमें से एक्चुअल रियलिटी रेजोनेट नहीं करती है. यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है. एक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी ऑल्सो बहुत अच्छा है आप दोनों के बीच में, बट दैट विल नॉट सफाइस. वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला है, लॉन्ग टर्म में एफर्ट चलने वाला है. सो योर पर्सन मे बी, यू नो, अभी वो सोच रहे हैं कि अभी लिब्रा को अपनी लाइफ में रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं. सो दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, बट दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम. बहुत कुछ सोच रहे हैं. इस रिलेशनशिप में अच्छा ये रहेगा कि थोड़ा सा एनर्जी आप दोनों इंडिविजुअली पुल कर ले, और पुल किया भी हुआ है मुझे लग रहा है जितना. यू आर ओपन, बट यू आर वेरी कैलकुलेटिवली ओपन टू दिस रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ. सो हाँ, इस रिलेशनशिप को होल्ड करना ज़रूरी रहेगा. मतलब जैसे कि होता है ना, छोड़िए मत, नॉट टू क्विट दिस कनेक्शन, बट ऑल्सो नॉट टू ओवर शेयर in this connection. That will make this person change, because this person needs to change. Otherwise आप दोनों के energy में बहुत ही ऊपर नीचे वाला gap है. So this way relationship won't survive. And you have intentions to grow, expand, family होना चाहते हैं, शादी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, kids चाहते हैं, maybe like that. जो भी आपके लिए अभी applicable हो रहा है. Maybe you are a student, it will not be applied, जो मैंने अभी आपको कहा है. So and कोई शायद से 60-70 years का देख रहे हैं, उनका भी कुछ अप्लाई होगा, कुछ नहीं अप्लाई होगा. सो वही मेरे कमेंट्स लीजिए जो आपके लाइफ में रेजोनेट हो रहे हैं, बाकी को दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ दें. सो ये है, ये सारा सीन है. सो हम बाकी के कार्ड्स में देखेंगे कि क्या इसका फ्यूचर है, उनके एक्शंस क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं, ये रिलेशनशिप में अभी क्या चैलेंजेस हैं अक्टूबर मंथ में जो आपको फेस करना है, एंड आउटकम क्या रहने वाला है. सो दैट वी विल सी इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस रीडिंग, जो कि अगर आप मेरे चैनल मेंबर बनते हैं तो आप देख सकते हैं. अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप मेरा साथ यहीं तक देंगे, देन थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.